तो जय जवान जय किसान दोस्तों, आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया सेशन लेकर के आए हैं मैथ। मेरे प्लेटफॉर्म पे टोटल विषय जितने भी कॉम्पिटेटिव में पूछे जाते हैं सारे विषय का आपके लिए धीरे धीरे करके हम वीडियो लाएंगे। 2 दिन हम मेरे चैनल पे 2 वीडियो चला गया है इतिहास का, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 चला गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग पहला पार्ट लेकर के आए हैं मैथ का। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालना किसी भी संख्या का। आज आप स्क्वायर निकालना परफेक्ट सीख जाइएगा मेरे चैनल से, है ना। अब स्क्वायर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या होता है, अगर जिनको स्क्वायर अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिएगा कि किसी भी संख्या का अगर हम 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वो स्क्वायर आता है। कितना आता है स्क्वायर? जैसे हम यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखे हैं, 2 गुना 2 लिखे हैं तो कितना आ जाएगा 4। इसे ही हम लोग शॉर्टकट में स्क्वायर के तौर पे ऐसे लिखते हैं कि 2 का पावर 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब भी कितना आंसर होगा, 4 ही होगा। अब ये तो छोटी संख्या है तो बहुत आसान हो गया, लेकिन इसी क्रम में बड़े बड़े संख्याओं को कैसे हम लोग निकालेंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। इसी क्रम में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36। यानी जिसका स्क्वायर का मतलब है जिसका टेबल पढ़ेंगे, छोटे बच्चों के लिए बता, जिसका टेबल पढ़ेंगे उतना बार पढ़ेंगे। 2 का टेबल 2 बार, 3 का टेबल 3 बार, 4 का टेबल 4 बार, 5 का टेबल 5 बार, 6 का टेबल 6 बार, यानी कि 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, है ना। और जिनको अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा तो वो समझेंगे कि 6 का टेबल जो है 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 है 36, या फिर पढ़ेंगे हम लोग 6 6 36, ठीक है। इसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। फिर 7 का टेबल भी 7 बार पढ़ेंगे फिर कितना हो जाएगा 49। 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी 64। और 9 का टेबल भी हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। और 10 का टेबल अगर 10 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है 100, यानी 100। क्लियर। अब इसी इतना कम से कम अगर आप याद है आपको, तो हम लोग किसी भी संख्या पे स्क्वायर निकालना सीखेंगे। पहले क्रम में हम लोग सीखेंगे क्या कि 100 के आसपास के स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या सीखेंगे पहले कि 100 के आसपास के स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई संख्या हम मान लेते हैं, किसका हम लोग सीख रहे हैं, तो 100 के आसपास, है ना। यही हम लोग बना लेते हैं कि 100 के आसपास, 100 के आसपास। जैसे हम लोग बचपन में नहीं खेलते थे आसपास, है ना, एक खेल भी होता था, उसी तरह हम लोग सीखेंगे कि 100 के आसपास, यानी 100 के आगे पीछे। क्या 100 के आगे पीछे के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 102 का स्क्वायर क्या होगा। अब तो बड़ी संख्या है, यानी इसका अगर हम लोग गुना करने जाएंगे तो 102 गुने 100, है ना, 2 करेंगे। गुना करने में समय लगेगा, है ना, समय क्या बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए इसको क्या करेंगे, तो स्क्वायर एक ट्रिक होता है, उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कैसे लिखेंगे। तो देखिए किसका निकालना है हमें, तो 102 का स्क्वायर निकालना। इसमें ध्यान देना कहां पे है कि देखना ये है कि जो हम लोग 100 रखे हैं ना, इस 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से 102 कितना ज्यादा है, तो आप लोग का जवाब होगा कि 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2। तो जितना ज्यादा है दैट मीन्स 2 ज्यादा है, तो उसी 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। तो उस 4 को हम लोग लिखेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 2। तो जब 2 जीरो हैं तो हमें कम से कम यहाँ पे 2 डिजिट पूरा लेने हैं। अगर हम लोग अपने मन से 2 डिजिट इधर लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। तो इसे हम लोग इधर ना लिख करके इधर लिखेंगे तब भी यह संख्या क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, यानी 4 ही रहेगा। अब क्या करना है, पहला स्टेप हमने कहा कि पहले देखना है हमें कि 100 से ये संख्या कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर लिख दिए। शर्त यह है कि यहाँ पे 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जितना ज्यादा है उसी को इसमें जोड़ देंगे। ये 100 से ये 102 जो है कितना ज्यादा था, तो 2 ज्यादा है। इसको 2 को जोड़ेंगे तो यानी 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104, यानी यही मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, है ना। ये पहला था, इसीलिए आपको समय लगा थोड़ा सा बनाने में, नहीं तो इसका बहुत आसान तरीका से निकलता है। जैसे अब हम लोग अगला निकालेंगे 103। किसका निकालेंगे, 103 का स्क्वायर।
103 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 तिहाई 9, यानी 3 3 जा 9, यानी कितना ज्यादा है 100 से 3 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी को इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 ज्यादा था 3 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 106, 103 में 3 ऐड किए तो 106, देखिए कैसे खटखट निकलेगा, है ना। क्या करेंगे इसमें ऐड कर दीजिए, है ना। अब कितना हो जाएगा 106, इसी को यहाँ पे क्या करना है लिख देना है, क्या करना है लिख देना है। अगला हम लोग फिर से निकालेंगे, 100 अगर 4 है, ठीक है 104 है तो 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो 4 को क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, तो इस बार 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा कितना होता है, 4 चौका 16 होता है, तो कितने हैं 4 का स्क्वायर होते हैं 16, 16 ऑलरेडी 2 डिजिट है, देखिए 1 और 2, 2 संख्या ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे 0 4 लिखे थे 0 9 लिखे थे, यहाँ पे 2 डिजिट जब है तो 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये ज्यादा था 4 तो 4 का स्क्वायर लिख दिए और इसी 104 में फिर से 4 को ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा रहेगा उसको एक बार स्क्वायर एक बार ऐड, एक बार स्क्वायर एक बार ऐड, जब 104 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 105, 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कितना ज्यादा है 100 से 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसी 105 में जो ज्यादा है 5 उसको ऐड करेंगे तो 5 5 10, यानी 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, है ना। और इसी क्रम में आगे जितना भी संख्या आएगा उसको हम लोग निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग फिर क्या सीखेंगे, तो 106, इसको जवाब आप लोग खुद देंगे, है ना, का स्क्वायर कितना होगा 107 का स्क्वायर कितना होगा। अब किसी भी संख्या का आगे आप निकालते जाइए, बस अगर आपको 10 तक याद है तो 110 तक निकलेगा, 20 तक याद है तो 120 तक निकलेगा, ठीक है। और अब हम लोग सीखते हैं कि अगर ये तो 100 से ज्यादा है 102 103 104 105 106, लेकिन अगर यही 100 से कम रहेगा, क्या रहेगा, अगर यह 100 से कम रहेगा तब क्या करेंगे, यानी कि अगर हम कह दे तो 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 90 आप कह दो तो 96 का 94 का किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे तो समझिएगा। अब वहां पे हम लोग क्या किए थे कि अभी तुरंत हम लोग क्या किए कि जोड़े हैं, क्या किए हैं 100 से कितना अधिक था, अब यहाँ देखेंगे 100 से कितना कम है, देखिए क्या 100 से कितना कम है, ये कम है 2, कितने कम है 2 कम है, जब 2 कम है तो क्या करेंगे उसी 2 का फिर से स्क्वायर लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 0 4, जो हम लोग पहले से लिखना सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे कितना कम है 2, इस बार पहले हम लोग क्या किए थे इसी में जोड़ दिए थे, इसी में क्या कर दिए थे जोड़ दिए थे, इसी में क्या किए थे जोड़े थे। अब इस बार कम है, इस बार क्या है कम है, इस बार क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे इस बार 2 को घटा देंगे, तो बचे कितना 98 है यानी 98 है, तो 2 घट गया तो कितना बचेगा बचवा 96 बचेगा, कितना बचेगा तो 96, यानी कि 96 बचेगा, कितना बचेगा 96 बचेगा। उसी क्रम में है ना, अब चलिए 94 अगर लिखा हुआ है 94, इसका स्क्वायर निकालेंगे यानी 94 के स्क्वायर निकालेंगे, तब क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, कितना कम है देखना तो यही है कि कितना कम है, तो इसमें 100 से कितना कम है 6, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, और उसी 6 को फिर इसमें से घटा देंगे, उसी 6 को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88 यानी 88, कितना हो जाएगा 88, बस कुछ नहीं करना, इसको यहाँ उठा करके सीधे लिख देना है, और नहीं तो फिर उसको 94 और नीचे में फिर 94 और गुना करते रहिए, बस उसी में समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। इसी क्रम में अब आप लोग बताते रहिए कि 92 का कितना होगा, है ना, इसी क्रम क्या 92 और क्या बच गया 95, इसका स्क्वायर आप लोग क्या करिएगा कमेंट में नीचे आप लोग को लिखना है कि 92 का क्या होगा, है ना, 95 का क्या होगा, यानी कि 92 के स्क्वायर लिखना है आप लोगों को, कितना होगा 95 के स्क्वायर कितना होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो अब हम इसको मिटा दिए हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यही है, तो इसी को मिटाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को होगा, बस धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट बनने लगेगा तो सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। अब क्या करना है, अब दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं। पहले हम लोग क्या सीखे कि 100 से कितना ज्यादा है, फिर सीखे 100 से कितना कम है, यानी 100 के आसपास के स्क्वायर निकालना आपको चुटकियों में आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगर 100 है ना, अगर 100 100 100 अगर 8 दे देते हैं, कितना देते हैं 108 के स्क्वायर, तो आप लोग सीख चुके हैं 108 कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 के स्क्वायर कितना होता है
64। 8 का स्क्वायर कितना 64, यानी 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना करेंगे तो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। अब यही 8 का है ना, यही 8 ज्यादा है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 108 में जिसका स्क्वायर लिखे है ना उसी को जोड़ेंगे तो 108 और 8 कितना हो जाएगा 116। कितना हो जाएगा 116। ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, अब वो कम वाला ले लेते हैं 100। अगर 100 हम लोग बात करेंगे तो नहीं 100 से कम ले लेना है, तो 100 से कम हम लोग क्या करेंगे तो 97 का स्क्वायर ले लेते हैं। किसका 97। अब बताइए 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है, तो 3 के लिए बताए थे क्या लिखेंगे तो 9। लेकिन शर्त क्या है 100 के आसपास है, दैट मींस यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 संख्या होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए 2 संख्या होना चाहिए। अब समझिए कितना कम था 3, तो इसमें से भी 3 क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा दीजिए, आपको रोका किसने है ना, तो 3 घटा दीजिए तो ये 97 है, 3 घट जाएगा तब कितना बचेगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना बचेगा तो 94। कितना बचेगा 94, यानी कि अगर 97 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए एक और बता दीजिए, अगर कहेंगे लोग कि इतना छोटा छोटा तो हम लोग को आता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखते हैं 112 का स्क्वायर, क्या लिख देते हैं 112 का, है ना। और इसके ऊपर हम आपको फिर कल एक वीडियो लाएंगे जिसमें 50 के आसपास तक आपको स्क्वायर सिखाएंगे कि 50 के आसपास क्या होता है। अगर 112, 114, 15, अच्छा पता है आपको अगला वीडियो में हम 100 नहीं 1000 के आसपास का बताएंगे, वो भी आप लोग चुटकी में ऐसे ही बनाना सीखिएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये सब अगर सीख जाता है बच्चा तो उसको गुना करना है ना बहुत आसान हो जाता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।